महाभारत युद्ध, भाग्य और बलिदान का एक महाकाव्य, और इसके भीतर साहस और त्रासदी की एक कहानी, चक्रव्यूह, एक घातक भूल भुलैया, वीरता की परीक्षा और एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह अभिमन्यु की कहानी है। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, चक्रव्यूह, एक घूमता हुआ बहुस्तरीय गठन जिसे प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को फंसाने और खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके रहस्य कम ही लोग जानते थे और पांडव तैयार नहीं थे। अर्जुन, एकमात्र योद्धा जो चक्रव्यूह को तोड़ सकता था, युद्ध के मैदान से दूर एक भ्रम का पीछा करने में धोखा दिया गया था। उसके जाने के साथ पांडव कमजोर हो गए, जाल बिछाया गया था। लेकिन फिर अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सिर्फ 16 साल का, फिर भी अपनी उम्र से परे एक योद्धा। उसने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह के रहस्य सुने थे। वह जानता था कि कैसे प्रवेश करना है, लेकिन कैसे बचना है यह नहीं। कोई और विकल्प न होने पर अभिमन्यु ने नेतृत्व किया। वह तूफान की तरह दुश्मन के रैंकों से फट गया, चक्रव्यूह की पहली परतों को चकनाचूर कर दिया। पांडवों ने पीछा किया, आशा जगी, लेकिन कौरव तैयार थे। जैसे ही वह अंदर गया, उन्होंने उसके पीछे का गठन बंद कर दिया, उसे अंदर फंसा दिया। पांडव उससे पार नहीं जा सके। अभिमन्यु अकेला था। फिर भी वह लड़ा, दिग्गजों के खिलाफ अकेले। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, उसकी तलवार दुश्मन से आर पार हो गई, उसके तीरों ने विनाश बरसाया। वह अजेय था, लेकिन सबसे बहादुर योद्धा भी हमेशा के लिए नहीं लड़ सकता। उसका रथ चकनाचूर हो गया, उसके हथियार नष्ट हो गए, फिर भी वह नंगे हाथों से लड़ा। जब तक कौरवों ने युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ा, एक एक करके उन्होंने उसे बेरहमी से मार गिराया। अभिमन्यु गिर गया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पांडव रोए, लेकिन उनका दुख रोष में बदल गया। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक त्रासदी नहीं थी, यह एक चिंगारी थी, एक महत्वपूर्ण मोड़। युद्ध फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आज भी अभिमन्यु का बलिदान एक किंवदंती है, साहस, भाग्य और युद्ध की क्रूर कीमत का प्रतीक। वह यह जानते हुए चक्रव्यूह में चला गया कि मृत्यु उसका इंतजार कर रही है, और फिर भी वह कभी नहीं हिचकिचाया। चक्रव्यूह, मौत की एक भूल भुलैया, अमर बहादुरी की कहानी। अभिमन्यु हमेशा के लिए एक योद्धा, हमेशा के लिए एक किंवदंती के रूप में जीवित रहता है।